Good evening, ma'am. Hello. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतनी ज्यादा दिक्कत कैसे आ रही है भाई? तुम ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हो जैसे तुम जिसने चैप्टर पढ़ा ही नहीं हो, जिसने बोर्ड वाले लेवल्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हो।
राहुल तो नल पॉइंट वाला पूछ रहा है कि मैम एक्स पॉइंट कहाँ पे लेट करते हैं। कहाँ है राहुल? हाँ, नल पॉइंट वाला क्वेश्चन भी अगर तुम पूछोगे तो फिर मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूंगी? तुमने क्या रिवाइज करा है बताओ? ये सवाल पूछने वाले हैं नल पॉइंट वाले क्वेश्चन। अभी जो आदर्श ने क्वेश्चन पूछा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी और आर के बीच में ग्राफ फाइंड करना था। कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहाँ पे कौन करेगा? कौन करेगा? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बस उनको इक्वेट करना था, फिर देख लो कि वेलोसिटी और आर के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। इंडिपेंडेंट है आर की टर्म्स तो कैंसिल ही हो गई। कहाँ है आदर्श? राइट। और फिर देखो, तुमने आदर्श ने और राहुल ने सेम क्वेश्चन पूछा था डाइपोल वाला, जिसमें पी पॉइंट एक के एक्सियल पॉइंट पे है और एक के परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन, ये जितने भी तुमने क्वेश्चन भेजे ना, ये सारे क्लास में करवाए हुए हैं। पीपीटी खोल के देखते हो? पीपीटी खोल के देखी है? ये क्वेश्चन जो ये भेजा है आदर्श, ये पीपीटी में मिल जाएगा ये सवाल। आओ एक बार तुम्हारी रिसोर्स शीट खोलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। और डाइपोल वाला भी हुआ तो बताओ, अगर हुआ तो क्या? ये तुम्हारी रिसोर्स शीट MO3 में हो ना तुम? MO3, ठीक है। डाइपोल, डाइपोल का लेक्चर 2, पहले एक बार 2 में देखते हैं, 2 में मिलेगा क्वेश्चन। मैंने कहा है कि सबसे पहले कुछ भी करने से पहले क्लास नोट्स को खोल के देखा करो, वो तुमसे नहीं देखे जाते। पता नहीं, इनमें तो तुम्हें लगता है कि मैम ने कुछ कराया ही नहीं है, यहाँ से तो कुछ आएगा ही नहीं, मैम ने तो पता नहीं क्या ही करा दिया है। फिर रोना बैठ के। ये देखो, ये क्या है भाई? मैंने इसका टाइम पीरियड तक निकलवाया हुआ है आदर्श। जो तुमने ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड तक निकलवाया हुआ है इस क्वेश्चन का, तुमसे बस रिलेशन पूछा है। हाँ, ये देखो 2 k λ/r, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को mv²/r के बराबर रखना था। क्या दिक्कत है इसमें? आ जाओ, अभी तो तुम आगे बढ़ो, ठीक है। क्लास नोट्स तो तुम्हें ये लगते हैं कि मैम ने फिजूल में लिखवा रखा है, तुम्हें और अच्छा कंटेंट मिलेगा कहीं और। आ जाओ। तुम्हारी क्लास में तो मैं हर चीज बहुत डिटेल में कराती हूँ, इतना और किसी बैच में नहीं होती डिटेल में चीजें। फर्स्ट वाले में देखते हैं, फर्स्ट लेक्चर। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल। ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ पे। इक्विपोटेंशियल डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, एक सेकेंड, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं कराया। ये तुम्हारे डीपीपी का क्वेश्चन है जो तुम लोगों ने पूछा है ना। कुछ बोल लोगे? मैं अपने मुंह में से कुछ नहीं, ऐसे गूंगे की तरह बैठ गए हो यहाँ पे। हाँ, ये नोट्स खोल के देखते हो कभी कि क्या करवाया है? ये क्या पेज काले करवाए हुए हैं यहाँ पे?
इतना गुस्सा आता है जब तुम ऐसे बच्चों वाले सवाल करते हो। डाइपोल वाले में लेक्चर्स में तो नहीं, किसी को मालूम है क्या ये वाला ऐसा क्वेश्चन किसमें कहाँ कराया था मैंने? कराया तो था भाई, 101% में श्योर हूँ, कहीं तो मैंने ये सवाल करवाया है। देख लेना ये सारे नोट्स, ठीक है? अब मैं कहाँ पे ढूंढूं तुम्हारे लिए, किसी में तो होगा, रिवीजन क्लास में कराया होगा, कहीं पे तो लिया होगा क्वेश्चन। देखो ये रहा, राइट, सी। अब बोलो, है ये वो वही क्वेश्चन? इसी तरीके का ही तो है वो, कि इसमें तुम्हें हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन डाइपोल्स की वजह से। इसी तरीके का तुम्हारा क्वेश्चन था। पी पॉइंट देखो, तुमने तो 2 ही डाइपोल दिए, यहाँ तो 3 डाइपोल है, सुन रहे हो? तुम्हारे तो 2 ही डाइपोल थे ना, यहाँ तो 3 डाइपोल हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में बैठा के तुम्हें, ठीक है? ये बैठा के कराया है, इसका एक एक आंसर निकलवाया था। तो जो यहाँ पर तुम्हें जो क्वेश्चंस कराए हैं ना इन डीपीपीज में, जो यहाँ इस वाले पोर्शन में है तुम्हारे होमवर्क में, इनको भी अगर कर लोगे ना तो भी तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। अगर उनको भी नहीं करके जाओगे तो फिर बैठे रहना। ये देखो, ये पलक पूछ रही थी मैम इसके टाइम पीरियड का वो देना, डेरिवेशन। ये किताब कभी खोल के देखे नोट्स पलक? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मैम इसका डेरिवेशन भेजना। अब मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें नोट्स खोलूं, तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट दूं और तुम्हें भेजूं फिर? हाँ, इन्हें खोल के देख लिया करो, ये ऐसे ही नहीं है ये नोट्स कि कुछ भी करवा दिया और दे दिया। राहुल खोले थे नोट्स पीवाईक्यूज लगाने से पहले? हाँ, आदर्श खोले थे नोट्स? यस मैम। लिख कर रख दिया था इसलिए नहीं आ रहा था समझ। इसीलिए कहती थी कि जब समय मिले तो पुराने चैप्टर्स रिवाइज कर लेना। और अगर मैं तुम्हें कल नहीं कहती ना कि तुमको कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करना है, तुम में से आधे से ज्यादा तो करते ही नहीं, और अभी किसी ने तो किया भी नहीं होगा, कई लोगों ने तो अभी करा भी नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू। 11th के पीछे पड़ रहे हो भाई, पहले 12th कर लो, ऐसे नहीं निकलेंगे जेई। पर डे एक एक चैप्टर को दे दो। अगर तुमसे पीवाईक्यूज नहीं लग रहे हैं तो इतना काम कर लो, स्ट्रेटेजाइज क्या करना है तुम्हें, सुनो मेरी बात। अगर पीवाईक्यू अभी नहीं लग रहे हैं 2025 और 24 के, एक काम कर लो तुम लोग। सबसे पहले क्या काम करो, टीचर्स ने जो नोट्स दिए हैं ना केमिस्ट्री और फिजिक्स के खासकर, पहले नोट्स पढ़ो कि नोट्स में मैम ने जितने क्वेश्चंस कराए हैं उन्हें दोबारा लगा लो। मल्टीपल रिवीजन से काम चलता है, तब निकलती है जेई। 1000 नोट्स एक एक बार पढ़ के कभी कोई नहीं निकाल पाया, एक नोट को 10 बार पढ़ो। समझ ही नहीं आता है, पता नहीं क्या कर रहे हो। ऐसे सवाल पूछेंगे कि मैम ये बता दो, ये पता नहीं पैराबोलिक ग्राफ पूछ रहा है। पैराबोलिक क्यों आएगा भाई, तुमने करा है वो, पेन कॉपी उठाया है? पैराबोलिक आएगा, कैसा आएगा? अब ये राहुल का क्वेश्चन देखो, कह रहा है मैम इसमें 10 पी पूछा है, मेरा पी आ रहा है बस। ये डाउट ग्रुप में कॉन्सेप्ट पूछो, कैलकुलेशन थोड़ी ना टीचर्स करके देंगे, बताओ टीचर्स करके देंगे कैलकुलेशंस?
राहुल? हम्म, बताओ, कैलकुलेशन में कैलकुलेशन करके दूं? क्वेश्चंस करेंगे हम, क्वेश्चंस करेंगे मैम, रिवाइज करते नहीं हो चैप्टर। शॉर्ट नोट्स देखे थे? शॉर्ट नोट्स तो देखे होंगे ना, शॉर्ट नोट्स तो पढ़े होंगे सबने। ठीक है, देखो शॉर्ट नोट्स कब काम आते हैं? जब तुमने अपने टीचर के दिए हुए क्लास नोट एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़े हो, तब वो शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। जब तुम्हें एक फॉर्मूले कैसे डिराइव किया है, कहाँ से क्या आया है, तुम्हें ये नहीं पता कि जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिया है, उसमें पलक मैडम कह रही है कि मैम इसमें डाइपोल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे। क्लास नोट देखे कैसे निकाला है वो टाइम पीरियड, उसमें आई क्या लिया है। क्लास नोट पढ़ते समय जो चीज समझ में ना आए, उन नोट्स की फोटो खींच के ग्रुप पे भेजो, मैम ये क्या कर दिया, ये समझ नहीं आया। तब तो बात आती है कि चलो बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं निकल, ऐसे ये ऋषि टीचर्स जो देंगे वो नहीं करेगा, फालतू के सारे नोट्स सारी किताबें सब पढ़ लेगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि टीचर्स बस यूं ही आके बैठ गए हैं यहाँ पे? ये जो आप सवाल दे रहे हैं, जो काम करा रहे हैं, ये क्यों, किसी कोई वर्थ नहीं है इसकी, यही समझते हो तुम? सिलेबस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इन्हें कोई वो ही नहीं है। फिजिक्स खत्म हो जाएगी अक्टूबर में, बैठे रहना, फिर मत पढ़ना, मुझे क्या है। मैं तो रिवीजन भी नहीं कराऊंगी, तुम ऐसे बच्चे हो, तुम रिवीजन के लायक भी नहीं हो। हलवा बना रखा है जेई का, टीचर्स पीछे पड़े हुए, कर लो मेंटरशिप कर करके परेशान हो गए। सॉरी कुछ नहीं होता है, सॉरी क्या होता है, सॉरी तुम्हारे लिए, सॉरी यूज टू हो चुके हो तुम इसके, तुम्हारे लिए सॉरी कोई मीन नहीं करती तुम लोगों के लिए। ये समृद्धि का कहाँ है? समृद्धि का आई है क्लास में, समृद्धि का और ध्रुवी? यस मैम। ध्रुवी आई है? ध्रुवी तो नहीं आई होगी शायद। आरुष आया है? आरुष यस मैम। कैसे निकलेगा जेई? ना कोई डीपीपी आती है एक सब्जेक्ट की, ना किसी भी का भी कोई पीवाई क्यू आता है, क्या सोच के निकालोगे जेई? क्यों आते हो क्लास में, मुंह उठा के बताना जरा, बताओ जरा कैसे निकलेगा जेई? एक एक का नाम लेके बोलूंगी, बहुत हो गया कॉमन में बोलना। आरुष बताओ कैसे निकालोगे? हाँ, अरे बताओ तो, आपने क्या सोचा है कि मैम मैं ऐसे निकालूंगा, मेरी ये स्ट्रेटेजी है? कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हम भी जाने कि बिना डीपीपी के और बिना उसके कैसे पेपर निकलता है जेई के, पीवाई क्यूज के? भूत बन के मत बैठो, आंसर दो मुझे आरुष, कैसे निकलेगा? कौन सी स्ट्रेटेजी है? ग्रुप पे टीचर टैग कर करके थक गए हैं, आरुष 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 आरुष, ऐसे इग्नोर करता है कि आरुष पता नहीं क्या कर रहा हो। आपसे रिस्पॉन्स नहीं होता टीचर्स से, टीचर्स का? बोलो आरुष, एटलीस्ट रिप्लाई तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? डू यू हैव एनी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर टीचर्स और नॉट? यस मैम। वो जेई की जो सीट मिलेगी तुम्हें, किसी कॉलेज में जो सीट मिलेगी, वो मेरे काम नहीं आएगी। ना मुझे कोई उसका एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा कि मैं तुम्हारा अगर जेई निकलवा दूंगी तो मुझे कुछ
बिग प्राइज मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर ये होता है ना कि हम लोग 2 साल से जिनको पढ़ा रहे हैं कुछ उनका कुछ रिवॉर्ड आना चाहिए। मम्मी यार देख लो, तुम लोगों की वजह से मेरे घर वाले भी हंस रहे हैं कि कैसे बच्चे, इनको रोज डांट डांट सुननी पड़ती है। उनको देख के मुझे हंसी आ गई। चलो सही है, आ गई, वरना मैं ये भाषण को बहुत लंबा खींच देती। गुस्सा आता है तो ऐसे ही चलता है। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, हम तो थक गए तुम्हें बोल बोल। ओके, एक काम करेंगे, जिस दिन तुम्हारा फ्राइडे वाली क्लास होगी उस दिन तुम्हारा मेजर टेस्ट कर रिवीजन करा दूंगी। ठीक है, अपने डाउट्स वगैरह लिख के रख लेना। रियल एंड सॉरी, ये क्या आ गया? मैम, हाँ मैम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वाला उतना ही टॉपिक था वो? हाँ, उतना ही था बस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रियल एंड एपरेंट डेप्थ, मतलब रिफ्रैक्शन का ही एक पार्ट है। पूरा आज यही चलेगा। इसमें क्या होगा, मान लो, देखो ध्यान से समझना, वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, यानी देर यहाँ पर कुछ ना कुछ दो मीडियम होंगे और एक बाउंड्री होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम्हें ये वाटर और एयर के बीच में एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है, तो ये इंटरफेस है। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, अब सपोज करो ऑब्जर्वर, मैं इस निप की बात कर रही हूँ, जो ये पेंसिल का बॉटम है एकदम, इस पेंसिल का जो बॉटम है बेटा, इसकी एक्चुअल पोजीशन तो देखो इस टब को टच कर रही है, इस वाटर के टब को टच कर रही है, लेकिन जब ऑब्जर्वर देखेगा उसको ये पोजीशन ना दिख के कौन सी पोजीशन दिखाई देगी? ये ऊपर वाली पोजीशन, जिसे हम बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन जब होगा और जब ऑब्जर्वर किसी चीज को देखेगा तो उसे एग्जैक्टली पोजीशन नहीं दिखाई देगी, उसे क्या दिखाई देगा? उसका एपरेंट पोजीशन। जैसे मान लो स्विमिंग पूल में जाते हैं, जैसे लोटस टेम्पल, तुम दिल्ली वाले हो, वहां पर उसमें वो डालते हैं ना, वहां पर सिक्का सिक्का। यस मैम। हाँ, तो वो सिक्के, जो तुम उस सिक्का को देखते हो ना, तो उसकी जो पोजीशन तुम्हें दिखाई देती है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होती। वो तुम्हें कहाँ दिखाई देते हैं? वो तुम्हें बहुत ऊपर दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली में वो ऊपर होते नहीं है, वो उनकी एपरेंट पोजीशन है। एक्चुअल पोजीशन उसकी और अंदर होगी, डेप्थ और अंदर होगी। तो इसका मतलब जब अगर ऑब्जर्वर ऊपर बैठ के किसी ऐसी चीज को देख रहा है जो वाटर में पड़ी हुई है, उसको वो कहाँ दिखाई देगा? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ दिखाई देगा। क्यों? सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद क्या होंगी? रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, और यही रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारी आईज पे जाएंगी। अब देखो, अब तुम्हें क्या लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ से आ रही है? इनको बैकवर्ड ट्रेस करो, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिखाई देंगी ये। अब यहाँ पर सवाल क्या बनते हैं? अब याद रखना, अगर ऑब्जर्वर ऊपर से बैठ के तुम्हें पानी में देख रहा है तो एक्चुअल पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये याद रखना, ऊपर शिफ्ट होगी। ये याद रखना है कि यहाँ पर अगर एक्चुअल है तो एपरेंट विल बी शिफ्ट ऊपर की तरफ, ऊपर दिखेगा ऑब्जेक्ट, क्लोजर दिखेगा। ठीक है, और कैसे याद रख सकते हो? जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के नजदीक आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे इंटरफेस। तो इस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट जो है क्लोज आ जाएगा, इतना याद रखना। ओके जी, बस। सिमिलर केस कब होगा? इसका सिमिलर केस कब होगा? अगर अब उसका उल्टा कर दो। अच्छा, इसका उल्टा इसमें नहीं दे रखा। हाँ, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, उल्टा कैसे कर दें बताओ? ऑब्जेक्ट को अब कहा मान लू? ऊपर, भाई ऑब्जेक्ट को ऊपर मान लू। यस मैम। मान लो हमारे पास ये टब है, इस टब में वाटर इतना है, ठीक है, बस यहाँ तक पानी है,
यहाँ पर एक फिश बना दो, पानी के अंदर तो फिश होगी, ठीक है, ये फिश है, और यहाँ पर अपनी क्या है, ये कोई बर्ड है, ये अपना एयर है और ये अपना वाटर है। अब देखो, अब ऑब्जर्वर क्या बन गई तुम्हारी, फिश, फिश को मैंने ऑब्जर्वर बना दिया। अब फिश किसको देख रही है, बर्ड को। हाँ, फिश देख रही है बर्ड को। ये तो उसकी एक्चुअल पोजीशन है भाई बर्ड की, हमेशा याद रखना पोजीशंस कहां से लेंगे, इंटरफेस से, इंटरफेस से हमेशा पोजीशन ली जाएगी। तो यानी जो तुम्हारी बर्ड है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन तो ये है, इस बर्ड को कहाँ दिखाई दोगे भाई तुम, हमेशा कहाँ क्लोज होंगी, इंटरफेस के क्लोज आएगी, तो यानी यहां पर तुम दिखाई दोगे। तो ये वाली जो इसकी पोजीशन हो जाएगी, ये कौन सी पोजीशन बनेगी भाई, एपरेंट पोजीशन, सही है। यस मैम एपरेंट पोजीशन वो है जो दिखाई देती जो है, दिखाई देगी, जो ऑब्जर्वर को दिखेगी। एपरेंट पोजीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से समझना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब तुमसे क्या पूछेंगे, देखो आपसे पूछा जाएगा कि एक्चुअल पोजीशन कितना है, बर्ड इतना ऊपर उड़ रहा है, तो हमें बता दो कि एक्चुअल पोजीशन कितनी है। इतना समझ में आ गया बस, कि कहां पर दिखेगा। तो याद रखना, तुम्हारा ऑब्जर्वर कहीं भी हो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा किसकी तरफ आएगा, इंटरफेस, हाँ, बाउंड्री, बाउंड्री मतलब इंटरफेस बाउंड्री सेम थिंग, ठीक है। अगर वाइस वर्सा होगा, बर्ड को ऑब्जर्वर बना दोगे, अगर ऑब्जर्वर अब फिश को देखेगा, यानी बर्ड अगर अब फिश को देख रहा है, तो फिश भी कहाँ दिखाई देगी भाई, ऊपर, ऊपर दिखाई देगी, याद रखना, ठीक है। बेसिक सा था। अब देखो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन से तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कैसे करते हैं। सारे बीएम शर्मा के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तुम्हें कहीं अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए इतना क्या फॉर्मूला करती हूँ, सीख लो। देखो, दिस इज योर इंटरफेस, ये आपकी मछली है भाई, तो मछली नहीं बन रही फिर से, तो कैसे बना सकते हैं फिश को, मैम एलिप्स बना दो, ओबीजे ट्रायंगल बना दो। सही है। और मैम एक इन्वर्टेड ट्रायंगल विदाउट बेस। ठीक है, बन गई, ठीक है। यहाँ पर है मैम तुम्हारा, ट्रायंगल उल्टा बनाना मैम था। ट्रायंगल उल्टा आएगा। ऐसे, यस मैम। और मैम फेस के पास इन्वर्टेड ट्रायंगल। मैम बहुत है इतना। अरे ठीक है, शिप ज्यादा लग रही है, मैम अंदर को। चुप रहो, ठीक है। ये तुम्हारा बर्ड हो गया, और ये तुम्हारा वाटर इंटरफेस है भाई। अब क्या दे रखा है, देखो बर्ड की जो एक्चुअल हाइट है वो यहाँ से दी हुई है 36 मीटर, ठीक है। ये जो तुम्हारा बर्ड है वो, सॉरी जो फिश है वो भी इंटरफेस से 36 मीटर नीचे है। अब सवाल क्या क्या है, देखो, एपरेंट हाइट ऑफ, फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, एकदम बेसिक से, फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ फिश, ठीक है। सी एट व्हाट हाइट bird will appear to fish। कैसे करेंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी ए। अब देखो ए के केस में क्या पूछा है, फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, तो बर्ड क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। यस मैम, ऑब्जेक्ट बन गया,
एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, इसका मतलब ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जर्वर कौन बन गया भाई? बर्ड की हाइट को देख रहा है फिश, तो फिश बन गई, फिश ऑब्जर्वर बन गई। तो यानी याद रखना, जहां पर ऑब्जेक्ट होगा उसके दूसरी तरफ ऑब्जर्वर होना ही होना है। अब यहाँ पर तुम्हें शिफ्ट निकालना है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला सीखो कि शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पर डी डैश यूज कर रही हूं एज अ एपरेंट पोजीशन, ठीक है। इक्वल्स टू, देखो डी डैश एपरेंट पोजीशन है, इक्वल्स टू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ये फॉर्मूला हर कहीं चलेगा, अपॉन म्यू, जो दूसरा म्यू है वो, मल्टीप्लाई बाय डी। अब ये डी डिस्टेंस हमेशा कहां से लेनी है? ये डी डैश और डी हमेशा कहां से लोगे? फ्रॉम द इंटरफेस। तो यहां से लिख दो T इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरफेस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ बड़ा बड़ा, डी क्या है? हाँ एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ हाँ बोलो मैम। जो आपने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, अभी रुक जाओ। मैम अपेरेंट हाइट ऑफ फिश, तो मैम वो फिर डेप्थ नहीं हो जाएगी अगर हम इंटरफेस से लेंगे तो? देखिए इसको इसी चीज में जाना होता है, डी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरफेस, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से लगा कि बेस से निकालना होगा। ठीक है एक सेकेंड, डी डैश इक्वल्स टू डी म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। डी डैश पता चल गया क्या है? एपरेंट पोजीशन। ये भी कहां से आएगी एपरेंट पोजीशन भी? ऑब्जेक्ट की कहां से लोगे? फ्रॉम इंटरफेस से ही लेनी है सारी दूरी। ओके, अब हम पहले सवाल देखो क्या कह रहा है। ये इतना स्लो क्यों चल रहा है आज, इसमें क्या आत्मा है? हाँ, फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, तो बर्ड की हाइट पूछ रहे हैं, ठीक है। इसको तुम कह रहे हो डेप्थ कर दो, ले डेप्थ कर देते हैं। नहीं मैम, बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था ना, इसलिए पूछा था मैंने। ठीक है ठीक है, बस ओके। तो पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो, बर्ड की हाइट पूछिए कहाँ दिखाई देगी, इतना तो पता है नीचे दिखाई देगी थोड़ी सी, वही हमें देखनी है। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मैंने तुम्हें दिया है? एयर का कितना हो जाएगा? 1। और पानी का कितना ले लो? 4/3। ये तो दिक्कत कर रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, पानी का ले लो 4/3। तो देखो इस केस में ऑब्जर्वर कौन बन गया? इस केस में ऑब्जर्वर बन गई फिश। तो फिश का रिफ्रैक्ट, हमेशा ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आना चाहिए। तो ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 4/3 है, तो 4/3। एयर का तो 1 है, तो 1। इंटरफेस डिस्टेंस डी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखो कितना है इंटरफेस से? 36। तो डी डैश कितना आ गया? 40। हाँ 48 आया ना? तो यानी 48 मीटर, ठीक है। तो कितना दिखा? तो मतलब कि अब तुम्हारा जो फिश है उसको तुम्हारे ऑब्जेक्ट की हाइट कितना दिख रही होगी? 48 मीटर, ठीक है। 48 मीटर, हाँ उसको 48 मीटर्स दिख रही होगी, इट शुड बी 48 मीटर्स। अब ऐसे एपरेंट डेप्थ निकालो बी की। हाँ बोलो मैम, पर तब तो वो ऊपर ही चल जाएगी एक्चुअल पोजीशन हाँ से। वो एक्चुअल अब ऊपर चली गई ना, ऊपर मैम चली तो वो नीचे को थोड़ी आई उसकी अपेरेंट पोजीशन। किसमें? इस 48 वाले केस में। हाँ देखो कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है।
पहले वाले केस में सुनो, पहले वाले केस मतलब तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे फर्क पड़ सकता है, की वजह से फर्क पड़ेगा। तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, तुम इससे चेक कर लेना कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। तो अगर वो तुम्हारे ऑब्जर्वर को 48 मीटर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब पहले 36 थी, तो अब कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, ठीक है। तो यानी शिफ्ट कहाँ हो गया, ऊपर की तरफ। अब सेकंड वाला करो, 27 में 27 मीटर। तो पहले कितना था, 48 ना 48 नहीं, सेकंड वाला केस करेंगे ना। अब क्या कह रहा है, एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। अब फिश क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। हाँ, अब फिश को ऑब्जेक्ट बना दो। देखो बी पॉइंट है, ठीक है, ये भी 36 मीटर है यहाँ से, और ये भी 36 है। अब कह रहा है फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। तो इसका मतलब है अब की बार फिश को ऑब्जेक्ट बना दिया, तो डी डैश इक्वल्स टू न्यू ऑब्जर्वर अपॉन, ये ऑब्जर्वर है याद रखना, मल्टीप्लाई बाय डी। ऑब्जर्वर कौन बन जाएगा अब ऑब्जर्वर कौन बनेगा, ये बर्ड बर्ड बन जाएगी। बनेगा ना, हाँ। अब ये ऑब्जर्वर हो गया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका है 4/3। तो अब ऊपर 1 आ जाएगा ऑब्जर्वर का, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इंटरफेस से किसकी दूरी देखोगे भाई, 27 आ जाएगा। ऑब्जेक्ट की। सुनो अभी, डी किसका देखोगे, ऑब्जेक्ट का। ये डी मैंने ऑब्जेक्ट के लिए बोला है। इंटरफेस से कितनी दूरी हुई, 36। तो ये कितना आया, 12 या 27 मीटर। तो इसका मतलब अब तुम्हारा जो ये ऑब्जर्वर है, इसको ये फिश कहाँ दिखाई देगी भाई, इस इंटरफेस से 27 मीटर पर दिखाई देगी, यानी इसकी एपरेंट पोजीशन कुछ ऊपर की तरफ। इसकी एपरेंट पोजीशन ऊपर आ गई, यहां से 27 मीटर। अच्छा, अब थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, एट व्हाट हाइट बर्ड विल अपीयर टू फिश। अब फिश को कहां दिखाई देगा तुम्हारा बर्ड, ये तो तुमने डी डैश निकाला है, ये दूरी कहां से आई है बेटा, डी डैश और डी डैश और डी तो इंटरफेस से लिया है। अब ये पूछ रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जो यहाँ बना है, देखो डॉट वाला जो बना रही हूँ, ये एपरेंट पोजीशन है, ये कितनी दूरी पे आ रहा है, 48 पे। अब फिश से दूरी पूछ रहा है भाई, इंटरफेस से ये 48 मीटर है, इंटरफेस से फिश कितनी नीचे है, 36 मीटर। तो अब तुम्हारा फिश को तुम्हारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर हो गया, 36 प्लस 48। तो 46 प्लस 48 करोगे, कितना आंसर बनेगा भाई, 84। हाँ, यही तुम्हारा आंसर दे रखा है, 84 मीटर्स, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे, याद रखना। मैम थर्ड वाला एक बार और समझा देना आप। हाँ देखो, थर्ड वाले में क्या कह रहा है, थर्ड वाले में आपसे पूछा है कि बर्ड की हाइट जो फिश से है वो कितनी होगी, एट व्हाट हाइट बर्ड विल अपीयर टू फिश। तो भाई फिश को कितनी हाइट पे दिखाई देगा, फिश से 36 मीटर तो पानी है, अब पानी से उसको जो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो एक्चुअली में ऊपर दिखाई देगा, कितने ऊपर, 48। तो 48 दिस, और इंटरफेस से फिश की दूरी यानी 36, तो 36 प्लस 48, ठीक है। बोलो, इतना क्लियर हुआ, हाँ जी। मैम वाटर के अलावा भी कोई भी मीडियम हो सकता है ना, कैसे, वाटर के अलावा भी और कोई मीडियम भी हो तब सकता है हाँ, ना। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले एक इजी सा ही कर दो, बहुत इजी सा, फिर करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है 100 सेंटीमीटर है, देखो इसमें ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बता दिया, इनसाइड वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है, व्यूड फ्रॉम एयर, फाइंड एपरेंट डेप्थ। करो,
एपरेंट डेप्थ निकाल। बोल देना, मैंने अभी तुम्हारी उसमें आई नहीं हूँ मैं ग्रुप पे। मैम 75 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, मैं एक बार तुम्हारी क्लास में आ जाती हूँ। कितने कम बच्चे आए हो तुम, ठीक है, वेरी गुड। 75 सेंटीमीटर आ गया। यस मैम। हमने क्या सीखा है कि एपरेंट पोजीशन जो होगी म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाय डी, पर ये हमें लेना है हमारे इंटरफेस से। तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर मान लो पड़ा हुआ है अपना ऑब्जेक्ट ये पानी है, इस पानी से इस ऑब्जेक्ट की दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है 100। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा होगा भाई, दूसरे मीडियम में, यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा। तो ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या हो जाएगा 1। तो ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका 4/3 मल्टीप्लाई डी कितना है 100। तो कितना आ जाएगा भाई 25 × 3 यानी 75 सेंटी। अगर शिफ्ट पूछे कि भाई शिफ्ट बताओ कि कितना ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया, तो क्या करोगे शिफ्ट के लिए? मैम 25 सेंटीमीटर। मैम नेट माइनस एपेरेंट। हाँ, तो शिफ्ट के लिए एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम, याद रखना ये बार बार लिखवा रही हूँ इसलिए कि याद हो जाए, फ्रॉम इंटरफेस माइनस एपरेंट डिस्टेंस, ये भी इंटरफेस से। तो यानी 100 में से 75 घटा दो तो शिफ्ट कितना आया 25 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया जी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से करना। देखो यहाँ पर अपना एक टब है, यहाँ पे हमने मिरर लगा रखा है, ठीक है, दिस इज मिरर। इसको मैं बना देती हूँ, प्लेन मिरर है। यहाँ पर अपनी फिर वही मछली घूम रही है, ठीक है। ये इस टब की बाउंड्री बना देते हैं, यहाँ पानी है। एक सवाल क्या कहता है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है, दिस इज योर ऑब्जर्वर। हाइट देख लो कितना है ऑब्जर्वर जो है ना, ये ऑब्जर्वर की जो डिस्टेंस है इस इंटरफेस से वो दे रखी है h/2, ठीक है। और जो तुम्हारी जो क्या है मछली, the bottom of the pot is reflecting the S is a small fish, T is a human eye. At what distance from itself will the fish see the image of the sun? h/2 किसकी दूरी है ये? ठीक है, ये मिरर से तुम्हारी इसकी दूरी दे रखी है ऑब्जेक्ट की h/2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब तुम्हें क्या कह रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस, ऑब्जर्वर भी तो डिस्टेंस पे ही है। हाँ, ऑब्जेक्ट इंटरफेस से h/2 पे है और तुम्हारी जो फिश है वो मिरर से h/2 ऊपर है। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम itself will fish see the image of eye? समझ गए? इस टब की पूरी हाइट दे रखी है h इंटरफेस से। तो अब तुम्हें क्या निकालना होगा, ऑब्जर्वर कौन बनेगा पहले बेटा ये बताओ। इस केस में, इस केस में एक्चुअली ऑब्जर्वर है मैम फिश बनेगा। हाँ,
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल फिश सी द इमेज ऑफ आई, यानी फिश आई को देख रही है, फिश आई को देख रही है, तो यानी इस केस में ये बन जाएगी ऑब्जर्वर। बस यही पहचानना है, इस केस में ये ऑब्जर्वर बन गई। तो सबसे पहले तो क्या निकालोगे, एपरेंट पोजीशन, कि आंख की एपरेंट पोजीशन क्या है, एपरेंट पोजीशन आ जाएगी। फिर उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है कि ये तुम्हारे पास इंटरफेस से फिश की दूरी जो है उसे ऐड कर देना। तो एट व्हाट डिस्टेंस निकालो एक बार, 3h/2 ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा म्यू दे रखा है। अब बताना एक बार, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है बस। अब्दुल्ला पढ़ ले, कुछ इमरजेंसी नहीं है, गया मैम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैठ के रोना फिर मैम h/2 3 प्लस म्यू ना। मैम म्यू प्लस 1 इंटू h/2। इमेज भी है, देखो देखो मिरर भी है, इमेज ऑफ आई पूछा है उसने, ध्यान से देखो, उसने आई नहीं पूछा। पहले तो आई का निकालो फिर इमेज ऑफ आई निकालो। यहाँ पर एक चीज देखो, इमेज ऑफ आई, हाँ आदर्श कुछ सही लिखने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या निकालोगे, एपरेंट पोजीशन ऑफ आई, ठीक है। चलो कैसे निकालोगे, यहाँ देख लो जरा, देखो देखो इधर आओ जरा, कैसे करोगे, एपरेंट पोजीशन ऑफ आई कैसे निकालेंगे, d डैश इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाय, क्या लिखोगे, d है ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। म्यू म्यू कौन है तुम्हारी, मतलब ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, फिश, तो फिश को यहाँ पे लिख दो ऑब्जर्वर, फिश ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तुम्हारी जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज विल बी योर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। डिस्टेंस बताओ भाई ऑब्जेक्ट की इंटरफेस से कितनी है, h/2। तो तुम्हारी एपरेंट पोजीशन आई म्यू h/2। यस मैम, ये ठीक। ये तो इंटरफेस से आई है, एपरेंट पोजीशन ऑफ आई फ्रॉम इंटरफेस, है ना। अब तुम्हें क्या निकालना है भाई, बोलो, एपरेंट पोजीशन ऑफ आई फ्रॉम फिश। भाई फिश से कितनी दूरी पे है, तो फिश से कितनी दूरी पे आएगी, एक तो ये ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा मिरर इंटरफेस से एपरेंट पोजीशन जो आई है म्यू h/2 प्लस इंटरफेस से तुम्हारे फिश की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये भी h/2 ही दूरी बनेगी क्योंकि टोटल h है, प्लस h/2, यही आएगा। आई थिंक सब एग्री करेंगे, यस है एग्री, ठीक है। ओके, तो तुमने ये निकाल लिया कि एपरेंट पोजीशन जो है फिश की इतनी बनी है आई से। अब यहाँ पर सवाल देखो, यहाँ पर क्या है भाई, मिरर, मिरर से आई एक ऑब्जेक्ट बन गई, मिरर से आई एक ऑब्जेक्ट बन गई, जो कि मिरर से ये तुम्हारी आई कितनी दूरी पर है बताओ, मिरर से आई कितनी दूरी पर है मैम 3h/2। नहीं, आप निकालोगे म्यू h प्लस h/2 प्लस, देखो पूरा इंटरफेस से ले लो ना, म्यू h प्लस कितना करना पड़ेगा, h करना पड़ेगा ना, म्यू h/2 प्लस म्यू h/2 प्लस h, आई थिंक यही होगा। मैम इसमें डायग्राम में म्यू h/2 एक बार बताना कितना है, क्या म्यू h/2
म्यू एच बाई टू इंटरफेस से आया है। ठीक है मैम। अगले पेज पे देख लें, इसमें नहीं आ रहा तो देख। ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है, बाउंड्री पे। ये तुम्हारा पानी का इंटरफेस है। यहाँ से तुम्हारी आई की एपरेंट पोजीशन है ये, ठीक है। कितनी आई है एपरेंट पोजीशन यहाँ से? म्यू एच बाई टू, यही आई है। और ये पूरा टब की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? एच। तो यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कितना है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कितना बनेगा भाई? म्यू एच बाई टू प्लस एच। यस मैम। अब ये इमेज कहाँ बनाएगा इसकी? इतने ही पीछे बनाएगा। तो अब इसकी इमेज कहाँ दिखेगी उसको बताओ? इसके पीछे मैम म्यू नॉट एच बाई टू पे दिखाई देगी फिर तो। भाई उसकी इमेज, ये वाली दूरी कितनी हो गई? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, म्यू एच बाई टू प्लस एच, यही होगा। इतने पीछे अब इसकी इमेज देखो कहाँ बनेगी। यानी ये ऑब्जेक्ट था, इतने ही पीछे इमेज बनेगी ना इसकी। यहाँ पे इस मिरर ने इतने ही पीछे इमेज बनाई होगी। प्लेन मिरर क्या कहता है? जितना यहाँ से यहाँ दूरी उतना यहाँ से इमेज बनाएगा पीछे की तरफ। बना दी इमेज, दिस इज इमेज। इमेज की दूरी भी कितनी होगी? म्यू एच बाई टू प्लस एच। पर ये म्यू एच बाई टू प्लस एच कहाँ से है भाई? मिरर से, राइट। मछली कहाँ बैठी है भाई? यहाँ पे फिश बैठी है तुम्हारी यहाँ। कितने हाइट पे? एच बाई टू हाइट पे। तो ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इतना है, इमेज फ्रॉम मिरर आप कहोगे प्लेन मिरर है तो मैम सेम इतने पे बन जाएगी, बट पीछे की तरफ बनेगी, यानी म्यू एच बाई टू प्लस एच। अब क्या करना है? आई इमेज फ्रॉम फिश। अब तुम क्या करोगे मुझे बता दो बस। इसमें क्या ऐड कर दोगे? एच बाई टू, राइट। एच बाई टू ऐड कर दोगे ना, तो कितना आया? म्यू एच बाई टू प्लस 3h बाई टू। मैं h बाई टू कॉमन ले लू, क्या बचेगा? म्यू प्लस ये म्यू एच बाई टू आ रहा है क्या? यस मैम। एच, अरे बेटा ये हमने h बाई टू लिया है ना, ठीक। ये मैंने h बाई टू ले लिया, इट्स फाइन, देन इट्स फाइन। फिर अपना आंसर ठीक है। तो h बाई टू कॉमन ले लो, कितना आया? म्यू प्लस 3, सही है। यही आंसर आ रहा है सबका। यस। अब जिन बच्चों ने वो खोली हुई होगी बीएम शर्मा, जैसे अभी आर्यन ने मेरे को 3 बाई टू आंसर बताया था प्लस म्यू। यहाँ पर वो जो डिस्टेंस दी हुई है वो h दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो मानी है वो कितनी मानी है? h बाई टू। तो दिस डिस्टेंस पे है। हाँ, तो मैंने उसके थोड़े से वो चेंज कर दिए थे। अब मेरे को बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम, आ गया। ये कहाँ से डिस्टेंस पूछी थी? अब मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ बेटा, जिनको नहीं आया प्लीज यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा है फिश को इमेज, आई की इमेज कहाँ दिखेगी। इन्होंने ऐसे नहीं पूछा कि आई कहाँ दिखेगी, ठीक है। आई पूछता तो तुम्हारा इसी पेज पे जो आंसर आ गया वो आ गया। इन्होंने पूछा है इमेज कहाँ दिखेगी। तो इमेज निकालने के लिए सबसे पहले तो ये निकालो कि भाई एपरेंट पोजीशन। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा। पहले तो ऑब्जेक्ट निकालो, तो एपरेंट पोजीशन निकाल ली ऑब्जेक्ट की,
कितनी आई, μh/2, बट ये एग्जैक्टली कहां से आई है, इंटरफेस से। अब ये निकालो कि इमेज कहां बनेगी, ठीक है। तो बेटा इमेज कहां बनेगी, प्लेन मिरर से दूरी निकालेंगे। देखो यहां से कि प्लेन मिरर से इस एपरेंट वाले तुम्हारे पोजीशन की दूरी कितनी है, ये एपरेंट पोजीशन है, ठीक है। तो एपरेंट पोजीशन हमने निकाल ली μh/2, और मिरर से कितनी दूरी है इंटरफेस की, h। तो यानी ये वाली दूरी मुझे मिल गई, टोटल कितना, ये रहा μh/2 प्लस h, ठीक है। अब तुम्हारा मिरर इतनी पीछे इमेज बना देगा, हाँ या ना, आपका मिरर इतनी ही पीछे इमेज बना देगा ना, μh/2 प्लस h पे बना दी। लेकिन हमें पूछी कहां से है, नॉट फ्रॉम मिरर, हमें पूछी कहां से है, फ्रॉम द फिश। तो भाई फिश के लिए देखो कितना बनेगा, मिरर से यहाँ तक इतना है, तो फिश वाली h/2 ऐड करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वाले यहाँ पर मैंने h/2 ऐड किया है। बताओ इतना क्लियर समझ में आया? यस मैम। यस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आर्यन, इतना पर्सनली क्यों ले लिया? मैं नॉर्मल मैं बता रही थी, अगर कोई आंसर मैच कर रहा हो, अगर तुम्हें आंसर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है तो वो मैंने इसलिए बताया था कि आंसर इसलिए लगा है, फिर से वो ऑप्शन लेने में मतलब गड़बड़ हो गई। तुम कहोगे मैम आपने तो सेकंड क्वेश्चन इतना बड़ा ले दिया। मैम ये अच्छा, लास्ट हाँ हाँ पूछो पूछो प्लीज। हम लास्ट वाला रिपीट करना, ये आई इमेज फ्रॉम फील्ड। देखो हाँ, इतना पता चला कि इमेज कहाँ बनेगी, सक्षम? यस मैम। ऑब्जेक्ट, आपने मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी नाप ली। अब प्लेन मिरर का काम होता है जितना ऑब्जेक्ट से दूरी है उतने ही दूरी पर इमेज बना दिया, इमेज की दूरी बना दी। लेकिन प्लेन मिरर से आई है ना ये दूरी, हमेशा हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की या इमेज की कहां से लेते हैं, फ्रॉम मिरर। तो ये मिरर से दूरी आई है μh/2 प्लस h। क्वेश्चन में पूछी है कि आंख की जो इमेज बनेगी फिश से कितनी दूरी पर है। तो फिश से देखो अब मिरर की और फिश की दूरी कितनी दे रखी है, h/2, तो h/2 और ऐड किया है इसमें बस। अब सही है? यस मैम। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, अब तुम करोगे क्वेश्चंस। इसका म्यू दिया हुआ है 2, इसका म्यू दिया हुआ है 3/2, एक और ले लो। इसका म्यू दिया हुआ है 4/, अच्छा 3 वाला ज्यादा हो जाएगा ना एक बार में, 2 वाला करा दो, 2 वाला कर दो एक काम। दो वाला करा दो। इसका म्यू है 3/2, इसका म्यू है 4/3, ये 8 है, ये है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर पड़ा हुआ है अपना कॉइन। अब बता दो ऑब्जर्वर को कहां दिखेगा, ये कॉइन ऑब्जर्वर को कहां दिखेगा, फ्रॉम द इंटरफेस। ऑब्जर्वर ये रहा तुम्हारा। हाँ जी, कैसे करेंगे? आरुष 2μh कैसे समझ में आया? आरुष 2μh नहीं आएगा बेटा? यस मैम, मैंने डिस्टेंस गलत ले लिया। ठीक है ठीक, पीर बख्श तो आ ही नहीं रहा है। संदीप समझ आ रहा है? संदीप यस मैम। कुछ और तो नहीं कर रहा बैठ के क्लास में? 9 मैम।
करो, फिर आंसर आना चाहिए। क्या करोगे इसमें मुझे बताओ। बताओ क्या करोगे इसमें, क्या कर सकते हैं? हैं? देखो ये कॉइन है ना यहाँ पे, ये कॉइन यहाँ पे है, तो पहले ऑब्जर्वर को कहाँ बैठा दो? ये तुम्हारा पहला इंटरफेस है ना, ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दो पहले। अब ये देखो कि इस ऑब्जर्वर को ये कॉइन पहली बाउंड्री से कहाँ दिखेगा। मान लो ये पहली बाउंड्री है, इसको हटाओ, ये पहली इंटरफेस है, ये सेकंड इंटरफेस है। तो पहले इंटरफेस से निकालेंगे कि पहले इंटरफेस पर कितना शिफ्ट आएगा, क्योंकि भाई रिफ्लेक्शन तो दोनों सरफेस पे होगी। ध्यान से सुनो, जितने तुम्हारे इंटरफेस उतनी ही बार रिफ्रैक्शन होगी। अब पहला सरफेस देखो, पहले सरफेस पे निकालो कि पहले सरफेस से कितना, हाँ एक सेकेंड, पहले सरफेस से कितना शिफ्ट आएगा। तो उसके लिए ऑब्जर्वर को बैठा दो उससे जस्ट ऊपर वाले फ्रेम में बैठा दिया। अब डी डैश का फॉर्मूला पता है 4 फर्स्ट, ठीक है, 4 फर्स्ट सरफेस निकालेंगे। तो डी डैश इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई बाय म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू। अब म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का फ्रेम कौन कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई? 4/3, 4/3 लिख दिया। कॉइन कहाँ पड़ा हुआ है? 3/2 वाले में। अब देखो अगर तुमने ऑब्जर्वर को ऊपर बैठाया है तो ये बाउंड्री बनी है, दिस इज योर बाउंड्री। तो अब जो दूरी लोगे ना इस वाली बाउंड्री से ही लेनी है। तो कितनी है भाई इस वाली बाउंड्री से दूरी? 4.5। तो ये कितना आया मैम? 4 सेंटीमीटर। मैम 4। मैम 4 सेंटीमीटर। पक्का 4 आ रहा है ना? ठीक है। तो यानी इसका मतलब अब तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पे है, इसका मतलब 0.5 ऊपर आ गया कहीं यहाँ पे, ये अपरेंट पोजीशन हो गई। ये वाली दूरी कितनी आ गई? 4। ठीक है, आ जाओ। अब तुमने अपना ऑब्जर्वर कहाँ बैठा देना है? जहां रियल में बैठा हुआ है। तो अब तुम्हारा ये ऐसे हो गया, ये इंटरफेस है, ठीक है, यहां तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 है, ये रहा तुम्हारा ऑब्जर्वर। अब तुम चाहो बाउंड्री हटाना तो तुम ये बाउंड्री हटा दो बस। अब 4 सेकंड सरफेस, अब ये दोबारा सेकंड सरफेस के लिए लगा दो। देख लो यहाँ पे बेटा, देखो अब डी डैश दोबारा निकालेंगे कि कहाँ हो जाएगी। अब न्यू ऑब्जर्वर कौन बन गया? अब ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है बेटा? पलक, सिमरन, समझ आ रहा है सिमरन? यस मैम। हाँ बताओ, ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है? मैम मतलब एयर में है। एयर में है, तो एयर का कितना होगा आपकी बार? म्यू 1 होगा। तो अब ऊपर लिखोगे 1 अपॉन, अब तुम्हारा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखा जाएगा? 4/3। ठीक है, अब क्या लिखोगे तुम यहाँ पर? 4/3, तो मतलब 3 ऊपर लिख लो। अब तुम्हारी बाउंड्री ये वाली है, इस बाउंड्री से अब इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो गई भाई? 8 + 4 है ना, 8 + 4, तो ये कितना आया? 3/4 मल्टीप्लाई 8 में 12, 4 या 12 9। हाँ, जो अभी हमने अपरेंट पोजीशन निकाली थी अब वहां से देख रहे ना हम। हाँ तो मैम जो अभी निकाली है वो तो मैम अभी भी नीचे वाले उसमें मीडियम में। हाँ कोई बात नहीं, तो मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाले के लेंगे? ऊपर वाले का लेंगे ना। हमने उस बाउंड्री का तो काम कर दिया भाई। जो 3/2 वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसने जो शिफ्ट लाना था वो हमने लिख दिया ना, कि उसका शिफ्ट कितना आया है? 4 सेंटीमीटर। तो 3/2 का शिफ्ट निकाल दिया कि भाई उसने 0.5 ऊपर ले आया। अब ये देखो कि 4/3 वाला कितना लेके आएगा, तो 4/3 से कितने ऊपर आई? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले देखो कितना था एक्चुअली, डिस्टेंस कितनी है इसकी? 8 + 4.5 कितना? 8 9 13.5, 12.5। हाँ सॉरी 12.5, लेकिन दिख कहाँ रहा है? 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। शिफ्ट कितना आया प्लीज बताओगे जरा?
क्योंकि इसमें आंसर मैम शिफ्ट 3.5 3.5 इसमें शिफ्ट दिया हुआ है। तो आप 12.5 में से 9 घटा दोगे तो हमारा 3.5 का शिफ्ट आ जाएगा। तो अब तुम्हें 3 बाउंड्री दे देते 10 बाउंड्री दे दे, तुम्हें यही प्रोसेस लगाना है, ठीक है। तो 3.5 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ गया। तो अपने ऑब्जर्वर को शिफ्ट करते जाओ बस। अब मैं तुम्हें 3-4 बाउंड्री वाला दे रही हूँ, वो एक बार प्लीज खुद से करना। सभी बाउंड्रीज के लिए हमें चेक करना पड़ेगा ना फिर अप्रेंट? हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली। चलो इसी में ही थोड़ा चेंज करके देती हूँ, इसी में ही थोड़ा चेंज कर देते हैं, 2 बाउंड्री का ही देती हूँ, बस थोड़ा सा चेंज करते हैं। वन 1.5 व्यू 2 ठीक है। ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। करो एपरेंट डेप्थ निकालो, डेप्थ एपरेंट डेप्थ। मैम 36। वाह बहुत अच्छे। यस मैम 36। यही आ रहा है। अब मुझे ये बताओ एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट ऊपर आया है कि नीचे गया है? मैम 1 सेंटीमीटर नीचे गया। हाँ है ना। तो ये बेटा हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करेगा कि हमने किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो नथिंग इज फिक्स्ड। अब तक ऊपर आ रहा था ऑब्जेक्ट, लेकिन इस केस में कहां चला गया ऑब्जेक्ट? 1 सेंटीमीटर नीचे दिखाई दे रहा है, और भी ज्यादा। बहुत बढ़िया बेटा, सीख गए तुम तो, बस बढ़िया है। फिजिक्स की ट्यूशंस दो अब तुम, बैठ गए। सुमित का तो आंसर आया नहीं, दांत फाड़ रहा है बैठ के। सुमित एक भी आंसर नहीं लिखा है आज क्लास में। सुमित क्या कर रहा है? अंजलि भी आंसर नहीं करती आजकल। और ये हर्षित क्या करता है? आज हर्षित नहीं आया। अच्छा यहाँ बारिश आ रही होगी, वरना तो हर्षित आया है। हर्षित कुछ लिखता क्यों नहीं है इसमें चैट बॉक्स में? मैम लिखे तो हैं, ऊपर देखो पता मैम, नहीं, ऊपर लिखे हैं। 4 मिनट पहले लिखा है हर्षित। ठीक है हर्षित, अगर अब तू आंसर लिखने के साथ साथ ना, तू अगर मैं ना देखूँ तो हर्षित 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 ऐसे अपने नाम लिखकर चला जाएगा। मुझे प्रेजेंट फील होनी चाहिए हर्षित की। ठीक है चलो बढ़िया। मतलब कितनी भी बाउंड्रीज आ जाए, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। जिन्होंने नहीं किया है एक बार फिर भी सॉल्व करा देते हैं। तो सबसे पहले भाई ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दो। ऑब्जर्वर यहाँ है तो डी डैश इक्वल्स टू हमेशा ऑब्जर्वर अपॉन म्यू मल्टीप्लाई डी। ऑब्जर्वर कितना है? 1.5 पे, म्यू 2 पे, डी कितना है भाई 20। तो यहाँ से कितना आंसर आया? 15। ठीक है। सेकंड इंटरफेस से डी डैश। अब सेकंड इंटरफेस में ऑब्जर्वर बेटा ऊपर 1.8 में, नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बचा हुआ है तो यहाँ पर 1.5 लिखोगे।
दूरी, अब डिस्टेंस जो है इस ऑब्जेक्ट की 15 सेंटीमीटर, यानी ये अभी यहाँ पर शिफ्ट हो गई, ठीक है, इससे 15, तो यानी इस सेकंड वाली बाउंड्री से कितनी पर आ गई, 15 प्लस 30 सेंटीमीटर, 15 प्लस 15 यानी 30, तो ये कितना आया 36 सेंटीमीटर, तो यानी फाइनल जो शिफ्ट है, फाइनल पोजीशन जो है 36 सेंटीमीटर पे है, और क्या हो जाएगा, शिफ्ट जो आया वो कैसा आया, 35 माइनस 36, एक्चुअल पोजीशन लिखते हैं यहाँ पे, याद रखना, एक्चुअल माइनस एपरेंट, ये नहीं जो बड़ा है उसमें से माइनस कर दो, तो शिफ्ट आया -1। मतलब मैम नेगेटिव आएगा तो वो डाउनवर्ड मतलब और ज्यादा हो जाएगा, मतलब और नीचे चला गया ना शिफ्ट, वो तो तुम्हें 36 सेंटीमीटर से पता चल रहा है ना, पहले इस वाली एक्चुअल बाउंड्री से कितनी दूरी पे है भाई, 35 पे है, और अब इस बाउंड्री से वो कितनी दूरी पे आया है 36, तो इसका मतलब नीचे ही गया होगा, प्लस माइनस से भी ना पता चले, ये तो बता दिया, पर कॉमन IQ से भी तो दिख रहा है कि पहले 35 था अब 36 आ रहा है, तो नीचे ही गया है, ठीक है, आ जाओ आगे। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अब करते हैं, एक और बढ़िया सवाल, सुनो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रखा हुआ है तुम्हारा लेंस, ठीक है, इस लेंस में भर दिया हमने लिक्विड, इसके सरफेस पे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर जस्ट तुम्हारी आंखें हैं, ठीक है, दिया क्या हुआ है, ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की रेडियस दे दी तुम्हें 40 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, और जो पानी फिल है ना, पानी जो फील्ड है, इस सब में पानी है, ठीक है, ये लो, मैम ये लेंस से मिरर है, मिरर कनकेव मिरर है मिरर, अब जो मिरर में ये वाटर है ना, वाटर इज फील्ड अप टू कितने दूरी पर, ओ अप टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, स्मॉल डस्ट पार्टिकल, इस पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो दे रखा है 1.33, ठीक है, म्यू ऑफ वाटर, क्या पूछ सकता है बताओ, ये म्यू ऑफ वाटर दे दिया, आपसे पूछा है लोकेट द इमेज ऑफ पार्टिकल, यस मैम, लोकेट द इमेज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये ऐसा बनी लेंगे, रुक जाओ एक सेकंड, लोकेट द इमेज ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम आई, ठीक है, आई ऊपर बैठी हुई है, बस इतना करना है, कर दो, क्या कह रहे हो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनी लेना, हाँ मैम ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पर है या फिर 5 पर, 5 ऑब्जेक्ट बिल्कुल बाउंड्री पे है ना, तो ये दूरी हो जाएगी तुम्हारी 5, ठीक है, मैम ये दूरी 5, अच्छा ठीक है मैम, हाँ 5, मैम वैसे ये रेडियस नहीं होनी चाहिए टोटल, अच्छा ना, रेडियस दे तो दी तुम्हें, रेडियस 40 दी तो है, रेडियस तो 40 है बेटा, मैम ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है, नहीं, ऑब्जर्वर की हाइट से थोड़ी पूछा हुआ है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे,
क्या माइंड में आ रहा है? सबसे पहले क्या माइंड में आ रहा है ये बताओ, सबसे बेसिक चीज बताओ। हम सबसे पहले फोकस से इमेज ढूंढ लेंगे। हम फोकस पहले नहीं। फॉर्मूला मैम F और P के बीच में रखिए ऑब्जेक्ट। अरे नहीं, सबसे पहले क्या करोगे? एपरेंट डेप्थ निकालना। पहले ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन तो निकालो भाई। ये तो 5 सेंटीमीटर दे दिया, बट आंख को 5 सेंटीमीटर ऊपर थोड़ी दिख रहा होगा, वो तो कुछ और दिखेगा ना, वो निकालो पहले। फिर जो एपरेंट पोजीशन आए पार्टिकल की, उसको लेके क्या निकालो? इमेज। उसको लेके मिरर फॉर्मूला लगाओ, इमेज निकालो, बस हो गया। इंटरफेस से पूछ, एज सीन फ्रॉम आई। अगर आई से तो फिर इंटरफेस नहीं दे रखा है उन्होंने। किसका डिस्टेंस भाई? इंटरफेस से तो गिवन है सारी चीजें, इंटरफेस से निकालो आप। ऑब्जेक्ट इंटरफेस पर ही है, ऑब्जेक्ट इंटरफेस पे ही है। अच्छा एक बात बताओ, कनकेव मिरर में डिस्टेंस लेते कहां से हैं? हम पोल से। हाँ, तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी लो ना। यस मैम। करो। इसका मतलब वो तुमसे जो ये आई जो देखेगी ना, इंटरफेस से ही देखेगी। दिस इज नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम द आई, क्योंकि आई की तो दूरी दी नहीं है ना पोल से। हाँ, F20 हो जाएगा। 8.75। ये तो 8.75 आ रही है, 8.7 अराउंड। हाँ सही में निकाल लिया। एपरेंट एपरेंट क्या आ रहा है? 8.75। इमेज की डिस्टेंस आ रही है मैम 8.75। उतनी टैलेंट हो गई तुमने तो कर दिया क्वेश्चन ये। चेक कर लेते हो आंसर। हाँ बिल्कुल सही निकाला है, बहुत बढ़िया बेटा। सही है, बढ़िया। अच्छा अब इसमें मुझे ये बताओ, पहले तुमने एपरेंट डेप्थ निकाली है ऑब्जेक्ट की या मिरर की निकाली थी आप लोगों ने? मैम सबसे पहले इमेज निकाल ली मैम, फिर उसमें मिरर फॉर्म मैम अपेरेंट। यस मैम, अपेरेंट डेप्थ निकाल ली। ठीक है। और किसने कैसे किया है? किसी ने ऐसे किया है क्या कि पहले हमने एपरेंट डेप्थ ऑब्जेक्ट की निकाली हो? पर ऑब्जेक्ट वही करके फायदा नहीं है ना। मैम वही कर रहे थे, लेकिन कुछ से समझ नहीं आ रहा उसके बाद। एक सेकेंड देखो, अगर मैं बात तो निकलेगा तो वैसे ही, बट मैं एक चीज सोच रही हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट की एपरेंट डेप्थ निकालूं यानी डी डैश, वेट करना ठीक है, डी मल्टीप्लाई बाय म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू। डी हमारा इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी है विच इज 5,
ऑब्जर्वर बैठा है 1 पे, इसका म्यू दे रखा है 1.33, ये कितना है एक बार बताना जरा। मैम 3.76। यस मैम। ठीक है, यानी अब ये जो पोल है अपना 3.76 फ्रॉम द इंटरफेस, राइट। 5 सेकंड, 1 सेकंड रुको, ये 3.76 इंटरफेस से आया है, तो पोल से ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5 में से 3.76 घटाओ, है ना, पोल से तो तभी आएगी, फ्रॉम पोल। इससे नहीं आ रहा क्या, एक बार देखेंगे, एक बार देखते हैं एक बार। फ्रॉम पोल, पोल से कितनी बनेगी ये दूरी, 5 माइनस 3.76 करिए, 1.24 है, ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो यानी पोल से ये दूरी इतनी होगी। अच्छा 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 अच्छा, सुनो एक सेकंड, मैं एक सवाल पूछूं? 1 सेकंड, हाँ मैम पूछो एक सवाल पहले पूछूं। पूछो पूछो मैम पूछो। जो हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेते हैं वो इंटरफेरेंस से लेते हैं, लेकिन जो हाँ ऑब्जेक्ट है वो इंटरफेरेंस पे रखा हुआ है, तो मैम फिर तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। हाँ, वही तो आ रही थी, देखो बिल्कुल, जो डिस्टेंस लेते हैं वो हम कहाँ से लेंगे, इंटरफेस से ही लेंगे, है ना। और हमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेनी है वो लेनी है पोल से, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या होगा, पहले इस पोल से तुम इमेज निकालो कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा। और वैसे भी देखो, अगर ये इंटरफेस पे नहीं भी होता, मेरी बात सुनो, अगर ये इंटरफेस पे नहीं भी होता तब भी तुमने जो ये इमेज, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज निकाली है, सॉरी इस ऑब्जेक्ट की जो एपरेंट शिफ्ट निकाला है वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। बट वो पोल के रिस्पेक्ट में तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी ना, विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि पोल भी उसी मीडियम में है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी उसी मीडियम में है। तो भाई पोल के लिए तो ये दूरी रिमेन सेम रहेगी ना, 5 की 5, वो तो ऑब्जर्वर को फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते, अगर ये इंटरफेस पे नहीं भी होता ना गौरव, मान लो ये कहीं तुम्हें बीच में, सारे बच्चे सुनो, तुम निकाल के तो बैठ के पहले सुन लिया करो, अगर ये इंटरफेस की जगह तुम्हें यहां भी दे देता ऑब्जेक्ट, तब भी एपरेंट शिफ्ट निकालने का कोई तुक नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता बताओ, क्योंकि दूरियां पोल से कैलकुलेट करनी है, और पोल और तुम्हारा ऑब्जेक्ट दोनों सेम मीडियम में बैठे हैं ना, तो भाई उसको तो तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे दिखेगा जितनी दूरी पर वो पोल से एग्जैक्टली है ना। तो इसीलिए सबसे पहले, हाँ, तो अगर ये इंटरफेस पे नहीं भी होता, ऊपर नीचे होता, तब भी पोल से दूरी चेंज नहीं होती। आ जाओ, तो अब सबसे पहले इसकी इमेज निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का कितना 20, 1/v, हाँ 1/v माइनस 1/u कितना है माइनस का 5। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा मेरे बेटा, मैम v आएगा तुम्हारा, मैम आपने माइनस ऑफ 1/20 -20 क्यों लिया है? मैम सिर्फ -20 आएगा ना, फोकल लेंथ -20 आएगा ना। हाँ हाँ ठीक है, लो बस, हाँ वो -20 था, 2 बार लग गया। v कितना बनेगा यहाँ से, मैम 20/3। 20/3, हाँ तो ऑप्शंस निकालो, 20/3 कितना बना, 6.67 आई थिंक, 6.6 होगा, है ना, 6.67। तो यानी v बनी 6.7। नेगेटिव की आ रही है कि पॉजिटिव की, मैम पॉजिटिव। तो इसका मतलब पोल इस तुम्हारे कनकेव मिरर के यहाँ इमेज बनी होगी ना दूसरी तरफ, यस मैम, जो कि इस पोल से 6.67 की दूरी पर है, ठीक है। अब देखो वाटर के सरफेस से कितने पे हो गई डिस्टेंस, फ्रॉम 11.67। हाँ, फ्रॉम इंटरफेस इमेज
डिस्टेंस फ्रॉम इंटरफेस। ये हो गया तुम्हारा 5 + 6.67, तो कितना आ गया 8.7, मैम 11.6 सॉरी ठीक है 11.67, ठीक है सेंटीमीटर। ओके, तो अब ये इंटरफेस से ये इमेज बन रही है, पर अब हमें क्या देखना होगा भाई, इस ऑब्जर्वर को कहाँ दिखेगी, इस ऑब्जर्वर को कहाँ दिखेगी, तो कहाँ दिखेगी ऑब्जर्वर के लिए, अब लगाओ इसको, यानी अब तुम्हारा ये इमेज जो है इस ऑब्जर्वर के लिए लगाओगे। कैसे लगाओगे, d' = d मल्टीप्लाई बाय म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू। अब ये d कितना हो गया भाई, इस इंटरफेस से तुमने अभी निकाला है 11.67, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, एयर में 1, मीडियम कितना है भाई म्यू का 1.33, देखो कितना आया d', 8.75 कुछ आ जाएगा सेंटीमीटर, तो यानी कुछ ऐसे। हाँ यही आएगा, देखो डिवाइड करके देख लो एक बार कैलकुलेटर से। तो इसका मतलब ये तुम्हारी जो d' आया है ये एग्जैक्टली इंटरफेस से आया है, नॉट फ्रॉम द ऑब्जर्वर की हाइट, बट ऑब्जर्वर को दिखेगा ये कितने पे, 8.75 पे, सही है। यस मैम। क्योंकि पूछा भी इमेज का ही था ना, एक सेकेंड, फाइंड द, कहाँ गया, लोकेट ऑफ इमेज ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल की इमेज की बात कर रही है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम किसी भी मिरर में पानी कोई भी मीडियम रख देते हैं तो इमेज कैसे शिफ्ट होती है, इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये याद रखना, ठीक है। मैम ये डेप्थ जो ये एक्स है इंटरफेस से, क्या वाटर के इंटरफेस से डेप्थ, हाँ ये वाटर के इंटरसेप्ट से आया है, ठीक है, इंटरफेस से। ऑब्जर्वर की हाइट तो दी नहीं है ना, बट एज इन्होंने ऑब्जर्वर बताया है कि आई जो है ऑब्जर्वर है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लोकेट ऑफ इमेज ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम आई। तो आई को कहाँ दिखेगा, तो भाई आई को इतनी दूरी पे दिखेगी इमेज 8.75 पे, ठीक है, बट है इंटरफेस से ही दूरी। अगर वो ऑब्जर्वर की भी हाइट दे देता तो ऐड कर देते फिर, ठीक है। बोलो सुमित, आया समझ में? यस मैम। तो पहले इमेज निकाली, इमेज निकालने के बाद क्या किया, इंटरफेस से दूरी निकाली और फिर ऑब्जर्वर से अपरेंट निकाल दिया। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लेना। बाकी और 2-3 क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज तो टाइम हो गया। यस मैम। बस इसके बाद तो अब तुम्हारा हो जाएगा ये चैप्टर। बस आदर्श कह रहा है फिर एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। देखो आदर्श इस क्वेश्चन में था तुम्हारा, हाँ रहने दो, किसने समझा दिया? हो गया मैम, हो गया, ठीक है। पता नहीं, अगर नहीं आए तो पूछ लेना, एक बार इस पीपीटी को दोबारा से रीड आउट कर लेना क्लास के बाद। तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आया, जैसे तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, मुझे तो ये लगता है। पढ़ रखा था क्या? आज तो बिल्कुल मेहनत ही नहीं करने दी। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं भाई और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जितना इस क्लास में तुम्हें करा रही हूँ बस कॉन्सेप्ट याद रखना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा बाहर से। ओके बाय एवरीवन। ये थम्स डाउन कौन कर रहा है? मैम पहले नहीं पढ़ा था वाला टॉपिक, उसके लिए था। अच्छा अच्छा ठीक है। MS चौहान क्या है ये? मैम आपको MS चौहान भी भेजी थी। ये MS चौहान भी है क्या कोई बुक? हाँ मैम। कैसी बुक है? मैंने नहीं देखी सही में। मैम केमिस्ट्री के। फिजिक्स के लिए तो मैंने कभी नहीं सुनी MS चौहान। हाँ ब्लैक बुक तो है, ब्लैक बुक मैथ्स के लिए करते हैं। फिजिक्स के लिए तो अगर SC वर्मा पकड़ लो, सिंगेज पकड़ लो,
और तीसरी तुम्हारी इल्डो होती है, वो पकड़ लो। इन 3 बुक से अलावा कहीं मत जाओ। डीसी पांडे तो रहने दो, डीसी पांडे, इन तीनों के अलावा कहीं कुछ नहीं करना। एडवांस तक के लिए भी बता रही हूँ, एडवांस तक के लिए भी इतनी बुक बहुत है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है आर्यन, ठीक है, थैंक यू सो मच आर्यन। हाँ फिजिक्स गैलेक्सी अच्छी है, फिजिक्स गैलेक्सी ठीक है, बढ़िया है, पढ़ो। तुम तो एजुनिटी से भी पढ़ते हो, वो भी बढ़िया है। कई बच्चे हैं